ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट करके वहां से आपने नेक्स्ट नीचे ऑप्शन चूज करना है दैट आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट अवेलेबल ऑन अमेजोन, मतलब मैं नई प्रोडक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपने जो है कैटेगरी सर्च करनी है। ठीक है, मतलब कि आप किस कैटेगरी में बेच रहे हैं। आपको बताया था ना अमेजोन के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, और आपने डिसाइड करना है कि आप किस में बेच रहे हैं। होम एंड किचन इज़ अ गुड कैटेगरी, तो चलें हम लोग किचन कर लेते हैं। वो मुझे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो किसकी है, यानी कि होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, किचन स्टोरेज कंटेनर, रैक्स होल्डर है। ठीक है, या फिर आपके पास ये कटलरी की ट्रेस में तो नहीं है, डिश रैक्स में तो नहीं है, एग्स बास्केट में तो नहीं है। यानी कि ये नीचे जाते जाएंगे आपको सारी कैटेगरी देगा कि आपकी प्रोडक्ट बेशक किचन में है, लेकिन किचन में आगे फर्दर भी तो टाइप्स है ना। जैसे ये देखें, ये है होम इम्प्रूवमेंट किचन एंड बाथ फिक्सचर्स, बाथरूम फिक्सचर, बाथरूम हार्डवेयर, तो इसमें आती है। तो ये आपने आराम से तसल्ली से देखना है कि आपकी प्रोडक्ट एक्चुअली किस कैटेगरी में आती है। मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, होम मिरर, होम एंड किचन, होम इम्प्रूवमेंट हार्डवेयर। ठीक है, शेविंग मिरर्स। ठीक है, जब मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया तो ये मुझे अगले पेज पे लेके आ गया। अब यहाँ पे देखें, वाइटल इन्फो, वेरिएशंस, ऑफर, इमेजेस और डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन की प्रैक्टिस कराई थी कि आपने देखना है कि आपका कंपेटिटर जो है वो आप अगर कुछ सेल कर रहा है, सपोज करें, तो आपने देखना है कि वो कैसे बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दफ़ा फिर वहाँ पे ही ले जाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और सेलर सेंट्रल, www.amazon.com। ठीक है, ये यहाँ आने के बाद आपने सबसे पहले जो है डिलीवर टू का एड्रेस चेंज करना है। ठीक है, ये मैंने 10001 और अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये आपको पता है न्यूयॉर्क का कोड है। मुझे पता है आप सबको ये सब बातें अच्छे से क्लियर है। मैं जस्ट इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यही फिटनेस रिलेटेड सेल करना चाहती हूँ। ठीक है, वाओ दिस इज सो गुड। ये तो कोई रिहेबिलिटेशन चेयर है, एडल्ट्स और एडल्ट लोगों के लिए बस है। दिस इज सो गुड, है भी काफ़ी महंगी। एनीवेज, ये अगर आप सपोज सेल करना चाहते हैं तो ये जो साइड पे सारा कुछ लिखा हुआ है, ये चीज़ें जो हैं ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस कराई थी। ठीक है, तो इस तरह आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो मतलब रिलेटेड हैं, अगर आपने इसको देखा है, ये हेल्थ लाइन, मसाज प्रोडक्ट, पैडल एक्सरसाइजर, बाइक हैंड आर्म लेग। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है A to Z। तो आपने इस तरह डिस्क्रिप्शन देख के अपनी प्रोडक्ट अगर आप ऐसी ही सेल करना चाह रहे हैं तो वो आपने चेंज कर देनी है। ठीक है, वो यहाँ पर फिर आप यहाँ आके वो ऐड करेंगे जब आप उसे वर्ड में एक दफ़ा फाइनलाइज कर लेंगे। ठीक है, एनीवेज यहाँ पर आए हैं तो अब आपसे पहले वो पूछेगा कि इसकी कोई वेरिएशन है। वेरिएशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि क्या है। वो जो पीछे हमने भी देखा है कि अगर आप एक शर्ट सेल करना चाह रहे हैं तो अगर उसको स्मॉल मीडियम और लार्ज है तो मतलब उसकी 3 वेरिएशंस हैं। अगर एक रेड कलर की है, एक ब्लू है, एक वाइट है, तो ये उसकी फर्दर 3 वेरिएशंस हैं। ठीक है, यहाँ सपोज करें मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ, जैसे ये बाइसिकल मैंने अभी देखा है, इसकी देखते हैं कोई वेरिएशन है कि नहीं है। अच्छा, इसकी वेरिएशन नहीं है, अदरवाइज बाज़ औक़ात चीज़ों की जो वेरिएशन होती है वो आपको पता है उस पे होती है, साइज़ पे, कि किसी का साइज़ स्मॉल है, किसी का लार्ज है, कि कोई चीज़ इतने सेंटीमीटर्स की है, कोई चीज़ जैसे ये देखें, ये 40 LB है, वेट है 40 LB में भी, कोई और चीज़ जो है वो 80 LBs की हो।
ठीक है, ये फिंगर के बारे में है। दिस इज गुड प्रोडक्ट, वैसे मुझे अच्छी लगी है, बड़ी यूनिक है। ठीक है, तो इस तरह साइजेस में वेरिएशंस। अब जैसे ये प्रोडक्ट देख लें, इसके अंदर क्या वेरिएशन आ रही है, कोई बता सकता है इसमें क्या वेरिएशन है? ये देखें, ऐसे आती है वेरिएशन, नीचे दो बॉक्स बने होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है फर्क, बेसिकली कलर्स का। इसके अंदर ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर दे रहे हैं। ठीक है, तो कलर का फर्क आ जाता है। इसमें रेड कलर है और ब्लू है और ग्रीन है। ठीक है, तो उस ये कलर वेरिएशंस आ गई। तो वो अगर आपके पास वेरिएशन है आप कहेंगे यस, और अगर आपके पास नहीं है तो आप कहेंगे नो। अब आ जाता है प्रोडक्ट कोड। यहाँ आपने प्रोडक्ट कोड देना है। आगे सेलेक्ट का ऑप्शन है, आपने सेलेक्ट पे क्लिक करके आपने उसको बताना है कि आप यूएस यूपीसी देंगे, जीटीआईएन दे रहे हैं, आईएसबीएन दे रहे हैं। तो हम क्योंकि यूएसए में काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने सिर्फ यूएसए की प्रोडक्ट और उसकी मार्केट को चूज करना है, इसलिए हम यूपीसी करेंगे। अगर आप यूरोप का करते तो आप ईएन करते। ठीक है, आपने यहाँ पे यूपीसी किया, और ये आपको जब बाय करेंगे तो वो आपको कोड बता देंगे 12 डिजिट्स का। ठीक है, अभी फिलहाल हम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यानी कि 12 नंबर्स का हो गया। अच्छा, उसके बाद आइटम नेम। आइटम नेम मतलब अब आप बताएं कि आपने इसका क्या नाम रखना है। तो जैसे अगर हम यही सेल करने लगे हैं तो इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, हैंड ग्रिप स्ट्रेंथनर। ठीक है, तो मैं इस प्रोडक्ट का नाम रखूंगी, अपनी प्रोडक्ट का रखूंगी हैंड ग्रिप स्ट्रेंथनर। मैं ये भी रख सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ फिंगर एक्सरसाइजर। ठीक है, क्योंकि मैंने जब इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो मैंने ये दोनों चीज़ें लिखनी है, फिंगर एक्सरसाइजर भी लिखना है और मैंने हैंड ग्रिप स्ट्रेंथनर भी लिखना है। तो मैं इन दोनों में से कोई भी चीज़ चूज़ कर सकती हूँ इस प्रोडक्ट के नेम में। तो मैंने सेकंड वाला चूज़ कर लिया ताकि मैं कॉपी पेस्ट ना करूँ, थोड़ा डिफरेंट कर दूँ। ठीक है, अब ब्रांड नेम, जो भी कोई आपका ब्रांड का नेम है, मेरा XOMO है। ठीक है, और अगर आपका कोई ब्रांड नहीं है तो आप कह दे दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम। अक्सर आप लोगों ने दराज पे देखा होगा, बीए बनने से पहले इंसान को नहीं पता होता, बाद में पता चलता है। यहाँ पे जैसे इसका नाम है ना, PNRSKTER स्टोर। ठीक है, ये इसका ब्रांड नेम है। लेकिन अगर आप दराज पे चले जाएं तो वहाँ पे अक्सर यहाँ पे लिखा होता है नो ब्रांड। तो इसका मतलब ये होता है कि वो ब्रांड नहीं है, वो जस्ट रैंडमली कोई बंदा सेल कर रहा है। और दूसरी बात ये भी कि आपने जब सेलर सेंट्रल बनाना है ना, तो उसमें आपने अपने ब्रांड का नाम लेना है अगर आप बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं। और अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं ना तो उसमें ब्रांड का नेम नहीं आता। तो ओके, देन हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि ये प्रोडक्ट जो है ब्रांड नहीं है। ओके, या अगर मैंने बताया कि अगर मैं अपने अकाउंट से सेल कर रही हूँ या क्लाइंट के, तो उसका जो भी ब्रांड नेम है, तो हम XOMO भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वो पूछ रहा है मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है। पार्ट नंबर बेसिकली होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, स्टॉक कीपिंग यूनिट मतलब आप अपनी मेमोरी के लिए रख लें कि कोई भी नाम, फॉर एग्जांपल अगर ये हैंड ग्रिप स्ट्रेंथनर था तो मैं लिखूंगी हैंड ग्रिप स्ट्रेंथनर ब्लू। ठीक है, मतलब कि वो हैंड्स ग्रिप स्ट्रेंथनर ब्लू, ये मैंने अपने लिए नाम रखा है, ये मुझे किसी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से वो कहता है कि आप कोई मॉडल नंबर रखना चाह रहे हैं ताकि आपको पता हो कि अच्छा ठीक है इसको कोई नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्योंकि ये हैंड स्ट्रेंथ ग्रिप था, ठीक है, तो इसका मॉडल नंबर हैंड स्ट्रेंथ ग्रिप 1 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि कितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ये 1 ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर ये बेच रहे हैं तो ये 1 2 और 3, ठीक है, और 4 5 और 6, क्योंकि ये 6 कलर्स हैं। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी कि दैट इज 6।
ठीक है। अब वो फिर आपसे डायमेंशंस पूछेगा कि बताएं कि जी इसकी क्या डायमेंशन है, आइटम लेंथ टॉप टू बॉटम। अब ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, ये आप सेंटीमीटर्स में भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप इंचज़ में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेंटीमीटर्स ही स्टैंडर्ड माना जाता है। तो यहाँ पे ये आपको आपका मैन्युफैक्चरर बताएगा, यानी कि जो ये प्रोडक्ट आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू टेल यू कि जी ये इसकी डायमेंशंस हैं, ताकि वो आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स दे सके। आपने खुद अपनी वो क्या से कहते हैं फीता पकड़ के मेजरमेंट्स शुरू नहीं कर देनी, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो आपके पास है ही नहीं ना, दैट इज़ लाइक इन चाइना, और फिर वो जा रही है अमेरिका, तो पाकिस्तान में तो आ नहीं रही। तो यहाँ फिर सैंपल जब आपके पास आता है तब आप उसकी मेजरमेंट्स को एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अपने सेलर यानी कि सप्लायर से कहें कि वो आपको भेज दे। वो आपको बता देगा कि आइटम टॉप टू बॉटम क्या है, या उसकी जो विड्थ है वो साइड टू साइड क्या है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है यूनिट काउंट, ठीक है, प्रोवाइड द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट में कितने यूनिट्स हैं। अच्छा, अब नंबर ऑफ आइटम्स 6, और ये भी हो सकता है कि हम इसका एक पैक बना दें, मतलब कि ये 6 आइटम्स एक पैक में हो, ठीक है। 6 आइटम्स भी सेल की जा सकती हैं इंडिविजुअली भी, और इनको मैं एक पैकिंग में भी कर सकती हूँ, राइट। तो अगर ऐसा होगा तो फिर नंबर ऑफ आइटम्स एक हो जाएगी अगर मैं पैक बना के भेज रही हूँ, और यूनिट्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 6। एक तो ये हो सकता है, ठीक है। एक और बात हो सकती है कि मैं 3 की पैकिंग एक कर दूं, 3 की पैकिंग एक कर दूं, ठीक है, और 2 पैकिंग्स भेज दूं। तो उस केस में मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स 2 हो जाएंगे, और मेरे पास यूनिट्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, वो तो फिर 6 ही रहेंगे, 3 उसमें थे 3 उसमें थे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आप मुझे बताएं कि ये सेट है, यूनिट है, कि काउंट है। मीन्स कि आप ये सेट बस भेज रहे हैं या एक एक चीज़ भेज रहे हैं। तो ये अगर मैं 2 का करूँगी, ठीक है, यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ आइटम्स 2 थे मेरे पास, तो मुझे उसे बताना पड़ेगा कि ये मैं बेसिकली सेट भेज रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैंने इसको सेट में भेज रहे हैं, 2 पैकिंग करके या एक पैकिंग करके। अच्छा जी, अब वो कहेगा कि क्या असेंबली चाहिए, हम उसे कहेंगे नहीं, कि मतलब जोड़ने की ज़रूरत नहीं, ये तो ऑलरेडी बना बनाया ना। कोई चीज़ें होती हैं ना, आपको पता है वो पार्ट्स में आती हैं, उन्हें जोड़ना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर अब वो आ नहीं रहा कोई ऐसी चीज़, एक गिटार ही समझ लें अगर हो, तो वो गिटार एज इट इज़ नहीं होगा, उसकी कुछ चीज़ें जो है वो सेपरेट भी पड़ी होंगी, तो वो हमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, इंस्टॉलेशन। तो उसके लिए वो पूछ रहा है कि क्या इसकी कोई इंस्टॉलेशन चाहिए, तो वो आप देख लेंगे कि जी आपको चाहिए या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वो उसके बाद वो पूछ रहा है कि इसके अंदर कोई चीज़ें हैं, बैटरी तो नहीं एक्स्ट्रा भेज रहे, ठीक है, कोई कैमरा बॉडी तो नहीं है, ABCD जो भी चीज़ें होती हैं, स्विच हो गया किसी चीज़ का, या मतलब कोई बैटरी होती है, कोई लीड होती है, कोई वायर होती है, तो वो कोई भी चीज़ें अगर एक्स्ट्रा है तो यहाँ मेंशन कर दे, नहीं है तो दैट्स इट, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आप उसको साइज़ बता दें कि क्या साइज़ है उसका, एक्स्ट्रा लार्ज है, स्मॉल है, ठीक है, कौन सा साइज है। तो वो आप कैटेगरी में देख लेंगे कि क्या आता है, कि ये स्मॉल है, लार्ज है, ये स्मॉल कैटेगरी में आ रहे हैं, दीज आर नॉट इन लार्ज कैटेगरी, ठीक है। तो वो आपको वैसे बता भी देगा कि आप स्मॉल या लार्ज या किस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है, या एक्स्ट्रा स्मॉल है। ठीक हो गया। उसके बाद कलर आप बता देंगे कौन कौन से हैं। अब हमारे पास जैसे ब्लू था, ठीक है, ग्रीन था, और येलो है, ठीक है, सपोज करें। मटेरियल क्या है, प्लास्टिक है हमारा या रबड़ है या क्या है, तो वो आपको आपका सप्लायर बता देगा कि दैट इज़ प्लास्टिक और मेटल या क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस, अब नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब प्रोवाइड द नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट द प्रोडक्ट विल बी शिप्ड इन, के मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो कितने बॉक्सेस में जाएगी। तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट जो है वो एक ही बॉक्स में जाएगी, मतलब 2 शॉपर तो हो सकते हैं, मीन्स 2 शॉपिंग बैग्स तो हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो बॉक्स बनेगा, ठीक है ना, डिब्बा जो होता है जिसमें हमें भेजा जाता है, वो तो एक ही होगा, तो वो हम बता देंगे कि एक है, ठीक है। लेकिन अगर आपने 2 में भेजना है, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपने कितनों पे करना है, ठीक है, और आप इसमें सेव एंड फिनिश का ऑप्शन है वो आपको बताना पड़ेगा। अभी यहाँ सेव एंड फिनिश इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे UPC नहीं डाला, ठीक
ठीक है। जब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट यूपीसी डालूंगी तो फिर वो आपको बताएगा कि नीचे आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। अभी उसके बाद वेरिएशंस अगर आती हैं तो आप चूज़ करें कौन सी वेरिएशन है, स्टाइल की है, साइज़ की है, नंबर ऑफ़ आइटम्स है, मटेरियल में डिफरेंस है कि एक चीज़ जो है मेटल की है, एक चीज़ जो है रबड़ की है, आइटम का वेट हो सकता है डिफरेंट हो, तो आप बताएंगे कि जी आइटम का वेट जो है वो किस चीज़ में है, किलोग्राम्स में, एलबीज में, ठीक है, टन्स में, ओज में, तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसको अनचेक कर दूँ, शेप में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है। राउंड है शेप, बटरफ्लाई है, यानी कि उन्होंने तकरीबन A to C सारी चीज़ों की शेप्स यहाँ मेंशन की हुई हैं। ठीक है। तो वो आप यहाँ से बता देंगे। उसके बाद आपसे नेक्स्ट वो ऑफ़र पूछेगा कि आपने कुछ लगानी तो नहीं है ऑफ़र, मतलब कि मिसाल के तौर पे जो है प्राइस जो है वो $200 आप लगा रहे हैं। ठीक है। या 200 जो भी आपकी करेंसी है वो लगा रहे हैं, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन बताएं कि ये कहाँ पे बंदी है। ठीक है। ये HSS कोड जो है बेसिकली ये टैक्स का कोड होता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती ऐड करने की आपको। ठीक है। कि वो बेसिकली कन्वर्जन करने के लिए वो आपसे ये बात पूछते हैं। तो उसके बाद आपको बताएगा कि क्या इसकी रिटेल प्राइस है। ठीक है। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, या अमेजोन इसे भेजेगा। ये सेलेक्ट करके अगर आप FBA कर रहे हैं तो आप ये सेलेक्ट कर देंगे, तो फिर आप इसमें फिनिश और सेव कर देंगे। इसमें आपकी ऑफ़र जो है वो सेव हो जाएगी। यहाँ पे आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपकी, जैसे ये प्रोडक्ट है ना, इसकी ये इमेज इन्होंने अपलोड किया है, कि ये वाली की हुई है, एक ये वाली की हुई है। ठीक है। तो ये जितनी भी इमेजेस उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं, ये सारी की सारी बड़े अच्छे से उन्होंने पहले खिंचवाई हुई हैं DSLR कैमरे से या किसी अच्छे प्रोफेशनल कैमरे से, और उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर से उन्होंने इसको जो है कंपाइल करवाया। मतलब ये खींची तो कैमरे से हुई है, लेकिन ये 3 kgs, ये 3 kgs, 5 kgs, ये जितना कुछ लिखा हुआ है ये सारा ग्राफिक डिज़ाइनर ने एडिट करके दिया हुआ है। ठीक है। ये सारा तो आपकी ज़िंदगी में ग्राफिक डिज़ाइनर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ये देखिए कितना अच्छा और कितना यूनिक है कि उन्होंने इसको इसके वर्सेस किया हुआ है और बताया हुआ है कि ये क्या है। वो कह रहा है कि ये वाला जो है ये इसकी स्मेल आने लग जाती है, ये आपकी सर्कुलेशन को रोक देता है, लेकिन ये वाला जो बैंड है ये आपको स्मेल नहीं आएगी और बड़ा कंफर्टेबल है, और उसके बाद दोबारा रिपीटेटिव यूज़ हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से करके ये सारी इमेजेस हैं, ये इमेजेस जो आपकी प्रोडक्ट की हैं वो यहाँ अपलोड हो जाएंगी। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन का मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो आप अच्छे तरीके से लिखेंगे। जो ये वाली डिस्क्रिप्शन है, ये वाली, ठीक है, ये सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ आ जाएगी इसके अंदर, और बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट के नीचे जाके होते हैं, ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं। ठीक है। ये सारे, ये वाले और ये वाले, तो आप बुलेट पॉइंट्स वगैरह भी देख के वो यहाँ आप लिख के फिर सेव और फिनिश कर देंगे। तो दिस इज़ हाउ वी डू इट।